नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्टडी वर्ल्ड पे। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि G20 की मेजबानी इस साल भारत कर रहा है और 9 और 10 तारीख को G20 होने वाला है। इसी के चलते जो अलग अलग वर्ल्ड लीडर्स है जिसमें कि शामिल होंगे जो बाइडन होंगे, इमैनुअल मैक्रोन होंगे, ऋषि सुनक होंगे, अलग अलग वर्ल्ड लीडर्स होंगे और जो दुनिया के सबसे अमीर 19 देश और एक यूरोपियन यूनियन है उनके लीडर्स भी इंडिया में आएंगे। लेकिन उसके पहले ही जो बाइडन जो मीटिंग है, समिट है G20 का, उससे एक दिन पहले क्यों आ रहे हैं इंडिया में और इंडिया को एक बड़ी सौगात देने वाले हैं, वो क्या है, इसके बारे में पूरी जानकारी हम लेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि 99% लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर दिया है। सिर्फ वो रेड कलर का बटन है, उसे प्रेस कीजिए और जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कीजिए। तो देखिए दोस्तों, बाइडन आ रहे हैं भारत और जो बड़ी सौगात ला रहे हैं। क्या मोदी बाइडन मिलकर करेंगे चीन का कारोबार बंद? इसके बारे में देखते हैं। देखिए G20 आप सबको पता होगा कि दुनिया के अमीर जो देश है 19 देश और उसमें एक यूरोपियन यूनियन शामिल है। तो ये जो 20 देश है ये दुनिया के लगभग 85% जीडीपी के ऊपर कंट्रोल करते हैं। तो इसके चलते जो बाइडन आने वाले हैं, बाइडन ने कहा है कि बाइडन आज यानी 8 सितंबर को आएंगे। बाइडन दोपहर तक आएंगे और फिर ऋषि सुनक भी आएंगे और फिर इमैनुअल मैक्रोन भी आएंगे। हालांकि इमैनुअल मैक्रोन ज़्यादा दिन नहीं रहेंगे, वो इमैनुअल मैक्रोन एक दिन यहाँ पे समिट करने के बाद बांग्लादेश की विजिट पर जाएंगे। लेकिन सबसे नज़र अगर किसी पर होगी, किसी लीडर पर, वो तो बाइडन पर होगी, क्योंकि इनके टक्कर का तो दूसरा कोई लीडर आने वाला नहीं है। चाहे वो रशिया के व्लादिमीर पुतिन भी नहीं आने वाले हैं और फिर शी जिनपिंग भी नहीं आने वाले हैं। तो इसके चलते ऐसा कहा जा रहा है कि बाइडन की ज़्यादा तारीफ होगी, यानी उनकी खातिरदारी ज़्यादा होगी। लेकिन इंडिया ने पहले ही कहा है कि हमारे लिए सब लीडर सेम हैं, हम किसी भी एक पाले में नहीं जाएंगे। तो बाइडन क्या क्या सौगात ला रहे हैं, देखिए हाल ही में मोदी जी की जो स्टेट विजिट थी यूएस के लिए, तो वहाँ पे अलग अलग ट्रेड इश्यूज जो डिस्कस किए थे उनके साथ। और जेट इंजन जो हमारा जेट बनाते हैं तेजस, आपको पता ही होगा, तो तेजस मार्क 2 बनाने के लिए जो वो उसमें इंजन लगता है वो जीई इंजन लगता है, जीई। तो जीई इंजन की कंपनी कौन सी, जो जीई इंजन है वो जेट इंजन बनाती है, तो वो इंजन बनाने वाली कंपनी अमेरिका की है। तो मोदी जी ने क्या कहा बाइडन से जब स्टेट विजिट में गए थे, आप हमें इंजन क्यों बेच रहे हैं, हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर दीजिए ना, हम उसके लिए बदले थोड़े पैसे आपको दे देंगे टेक्नोलॉजी के लिए। फिर भी बाइडन चाचा माने बहुत क्रिटिकल कंडीशन में माने और फिर भी कहा कि हम 80% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करें। तो चलो 80 जीरो से वाले 80% तो हमारे वैज्ञानिकों को भी काम मिलेगा कि अगली 20% आप खुद से टेक्नोलॉजी डेवलप कीजिए। तो इसके चलते जेट इंजन भी हमें आ जाएगा और ड्रोन डील्स जो हमारी हो गई थी स्टेट विजिट के दरमियान, MQ-9 जो बाइडन यानी अमेरिका का ड्रोन है वो हमें मिल जाएगा सर्विलांस के तरह। लेकिन इससे बड़ी एक जो डील है वो होने जा रही है जिसमें आपके बारे में बताऊंगा। देखिए यूएस, सऊदी अरेबिया, यूएई और इंडिया एक G20 के साइडलाइन में एक रेल प्रोजेक्ट बनाने का विचार कर रहे हैं। इससे मैंने पहले एक वीडियो भी बनाया था, ऐसा क्यों कर रहे हैं रेल प्रोजेक्ट। देखिए हाल ही में जो मिडल ईस्ट का एरिया है वहां पर क्या हो रहा है कि अमेरिका का प्रभुत्व कम होने की कगार पर है और वहां पे चाइना अपना व्यापार बढ़ाने के जरिए जो उसका BRI है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए वहां पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है और जो मिडल ईस्ट में अपने पैर पसार रहा है। तो ये अमेरिका को गए गुजारा नहीं हुआ। तो अमेरिका को उतनी दूर से, अमेरिका तो मिडल ईस्ट में कुछ कर नहीं सकता, तो अमेरिका को एक दूसरी सुपर पावर चाहिए जो कि इंडिया है। तो अमेरिका ने मोदी जी से कहा, ओ मोदी जी, हम क्या करते हैं, हम मिडल ईस्ट में चाइना को काउंटर करने के लिए क्या करते हैं, एक प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं जिसके तहत क्या होगा, आप इंडिया से लेकर हम क्या करेंगे यूएई तक एक रेल लाइन बिछाएंगे जिसमें क्या होगा, वाटर पाइपलाइन होगा जो सऊदी और यूएई को कम पानी, वहां पे पानी नहीं है, वहां पे पेट्रोल है, तो क्या करिए आप, आपके यहाँ से पानी वहां पे भेज दीजिए और वहां का ऑयल आप यहाँ पे ले जाइए। यानी आप बार बार जो टैंकर लेके जाते हैं ना सऊदी में, जो इराक में, कि हमें तेल भर के दे दो, तो ऐसे झंझटी मत छोड़िए, सीधा क्या करिए, एक पाइपलाइन बिछा दीजिए, जब आपको चाहिए पेट्रोल वहां पे नल चालू कर दीजिए और फिर पेट्रोल या डीजल जो भी गैस चाहिए आप ले जाइए। तो मोदी जी ने कहा वाह वाह, आप तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लेके आए। तो इसके चलते ही एक प्रोजेक्ट के साथ साथ एक नई रेल लाइन भी बिछाई जाएगी। तो रेल लाइन में क्या होगा कि जो समंदर में टनल, मैं आपको दिखाता हूं, देखिए मुंबई से लेकर फुजेराओ तक एक टनल बनाई जाएगी जिसके तहत क्या होगा कि मैंने अभी आपको बताया कि वाटर की पाइपलाइन एक होगी और फिर ऑयल की एक पाइपलाइन होगी। वाटर इंडिया से जाएगा
कहाँ जाएगा, सऊदी और यूएई में, और ऑयल कहाँ से आएगा, सऊदी और यूएई से इंडिया में आएगा। तो इसके तहत दोनों का व्यापार भी बढ़ेगा और फिर जो मिडिल ईस्ट की डिपेंडेंसी चाइना पर वो कम होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। आपको पता होगा कि चाइना पूरी दुनिया में मैन्युफैक्चरिंग का हब है, वो अलग अलग तरह की मैन्युफैक्चरिंग करता है, वो कारखाना है पूरी दुनिया का। तो उसके ऊपर डिपेंडेंसी कम करने के लिए, क्योंकि ऐसा क्यों हो रहा है कि अमेरिका को सीधा अभी चाइना टैकल कर रहा है, सीधा अमेरिका को चाइना धमकी दे रहा है, तो इसके चलते अमेरिका को भी अपनी डिपेंडेंसी चाइना पर कम करने के लिए वो इंडिया की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि दूसरा कोई भी दुनिया में देश नहीं है जो कि चाइना के साथ सीधा टक्कर कर सके भारत के अलावा। तो अमेरिका को ये पता है और पूरी दुनिया को भी ये पता है कि चाइना को अगर काउंटर करना है तो हमें भारत की ज़रूरत है। इसके लिए जो अमेरिका है, जो वेस्टर्न पावर्स है, वो भारत को ताकतवर बनाने के प्रयास में जुटी हुई है। इसीलिए व्यापार बढ़ने के बाद क्या होता है कि रिश्ते हमारे अच्छे होते हैं अलग अलग देशों के पास, और रिश्ते अच्छे होने के बाद हमें भी एक मोरल सपोर्ट मिलता है कि आप लड़ो, हम आपके साथ हैं। इसी के तहत जो चाइना हमें BRI का, देखिए ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ, ये अभी का नहीं है, ये बहुत दिनों से इसकी बातचीत चल रही है। मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाया है, लेकिन बाइडन ने कहा है कि G20 की साइड लाइन में हम इसका भी इसकी भी शुरुआत करेंगे कि हम इंडिया को कैसे स्ट्रांग करें। देखिए अगर हम BRI की बात करें तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए चाइना क्या करता है, पूरी दुनिया में अपना व्यापार बढ़ाने का प्रयास करता है। तो इसके तहत चाइना क्या करता है कि जो अलग अलग छोटे छोटे देश हैं जो उनको क्या करता है, उनके जीडीपी के ज़्यादा, जीडीपी से ऊपर कर्ज दे देता है। कर्ज देने के बाद क्या होता है कि वो छोटे देश कर्ज को फेड नहीं सकते, तो वो चाइना के डेब्ट ट्रैप में फंस जाते हैं और फिर चाइना क्या करता है, जो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया है उस देश में उसे कब्जा लेता है। तो कब्जा लेने के बाद वो अपना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव अपना फैला रहा है पूरी दुनिया में। हाल ही में इटली बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर आ गया है, लेकिन चाइना अलग अलग छोटे देश है, जिसमें कि मैं अगर आपको एग्जांपल के जरिए दूं, पाकिस्तान तो उसकी गोदी में बैठा है, लेकिन हाल ही में अगर कोई डेब्ट ट्रैप में फंसा हुआ है तो वो है श्रीलंका। उसके बाद जिबूती में भी चाइना ने अपना एक बेस बनाया है, जो मिलिट्री बेस बनाया है। तो इसके चलते चाइना पूरी दुनिया में कंट्रोल हासिल कर रहा है। तो इसके चलते अमेरिका को अपने प्रभुत्व को सीधा चैलेंज कर रहा है चाइना। तो इसके लिए अमेरिका को लग रहा है कि अगर चाइना को हमें टैकल करना है तो हमें इंडिया को सपोर्ट करना होगा। तो इसीलिए जो अमेरिका ने कहा कि अगर इंडिया को बहुत पावरफुल बनाना है तो उसका व्यापार बढ़ाना होगा। व्यापार कैसे बढ़ाया जाता है, सीधे रूट, उसको अच्छी तरह से रूट प्रोवाइड करना, फिर उसे मेरीटाइम जो सपोर्ट, उसकी नेवी अच्छी तरह से करना, उसे सुपर पावर करना, उसके ऊपर इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित करना। अगर ये हमारा रूट होता है तो जो वेस्टर्न कंपनीज है उनको तो लगेगा कि चाइना में हम अगर प्लांट लगाते हैं तो हमें चाइना से अगर माल ट्रांसपोर्ट करना है यूरोप में, क्योंकि सबसे बड़ा मार्केट तो यूरोप में है। अगर अफ्रीका में बेचने जाओगे तो अफ्रीका में तो कुछ नहीं बेच पाओगे आप, क्योंकि सबसे ज़्यादा पर कैपिटा इनकम वाले लोग कहाँ रखते हैं, यूरोप में रहते हैं और फिर अमेरिका में रहते हैं। तो अगर आपको माल बेचना है अपना तो यूरोप के साथ अच्छे व्यवहार होने चाहिए, अच्छी कनेक्टिविटी होनी चाहिए। तो इसके चलते अमेरिका, इंडिया, यूएई और सऊदी अरब मिलकर एक नया रूट बनाने जा रहे हैं जो कि यूरोप का कनेक्ट करेगा। इसमें जो ग्रीस का पोर्ट भी आएगा, इजराइल का भी पोर्ट आएगा और फिर यूएई का भी पोर्ट आएगा। तो इसके चलते तो क्या हो रहा है कि मुंबई से लेकर फुजेराव तक रेल लाइन कनेक्ट होगी और फिर उसके बाद क्या होगा, रोड या फिर रेल से ट्रांसपोर्ट किए जाएंगे, हमारे जो भी गुड्स होंगे वो यूरोप तक ट्रांसपोर्ट किए जाएंगे। तो इससे चलते हमारा व्यापार भी बढ़ेगा, इंडिया का व्यापार भी बढ़ेगा भारत का, और फिर भारत का विदेशी मुद्रा भंडार भी बढ़ेगा। तो हम सीधा चाइना को टक्कर दे सकते हैं इसके लिए। तो इसके लिए जो पूरी दुनिया एक तरफ जुट गई है कि हमें इंडिया को पावरफुल बनाना है, इसमें अमेरिका अग्रेसर रूप अपना रहा है। ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि चाइना अमेरिका के प्रभुत्व को सीधा चैलेंज कर रहा है। और फिर अगर चाइना और रशिया एक मिलकर हो गए तो फिर अमेरिका को हर जगह पर टैकल कर सकते हैं, ऐसा अमेरिका को मालूम है। तो इसके चलते अमेरिका रशिया की डिपेंडेंस चाइना पर भी कम करने जा रहा है भारत को सपोर्ट करके, यह आपको याद रखना चाहिए। तो G20 की अध्यक्षता में हमें बहुत बड़ी सौगात मिलने वाली है और G20 की अध्यक्षता भारत इस साल कर रहा है 9 और 10 तारीख को, और इस साल के बाद ब्राज़ील को G20 की अध्यक्षता जाएगी और इससे पहले इंडोनेशिया के पास G20 की अध्यक्षता पिछले साल। ये जो है ना, ये बारी बारी में आती है। तो अगर आपको पता है तो फिलहाल इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दीजिए और आपके साथियों के साथ शेयर भी कीजिए।
थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।